हेलो बच्चों, दिस इज मनीष पांडे फ्रॉम एबीसी ज्ञान बुद्धा क्लासेस गया बिहार। यह है मेरा प्यारा सा चैनल एबीसी ज्ञान बुद्धा क्लासेस। इस चैनल का उद्देश्य यह है कि हम हर घर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी को पहुंचाना चाहते हैं फॉर क्लासेस 9th to 12th। उसके साथ साथ हम IIT JEE और नीट का भी प्रिपरेशन कराएंगे। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम मनीष पांडे है। मैं अपना बेसिक एजुकेशन गया में रह के पढ़ाई पूरा किया हूं। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए गोरखपुर में मोमेंटम क्लासेस मैंने ज्वाइन किया। मोमेंटम क्लासेस में पढ़ने के बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए विनायका मिशन यूनिवर्सिटी में गया। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैं 2012 से गया में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। एज ए फिजिक्स टीचर मैं गया में पढ़ा रहा हूँ और मैं इतने सालों में, लगभग 8 से 9 सालों में, मैंने ये चीज़ फील किया है, मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने ये चीज़ समझा है कि फिजिक्स में बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, कहाँ पे वो फंसते हैं, क्या क्या उनका एरर है। लोग एग्जाम्पल तो मुझे देते हैं कि सर कुछ लोग IIT में 360 में 360 स्कोर किए हैं। जरा उसके बारे में जानिए कि वो 360 में 360 कैसे लाए हैं, उन्होंने क्या मेहनत किया। वो आपकी तरह 11th में स्टार्ट नहीं किया था, वो बंदा क्लास 8 से ही प्रिपरेशन करना शुरू किया था। जब वो क्लास 9th में था तो उन्होंने क्लास 11th के 25% मैकेनिक्स को पढ़ लिया था। जब वो क्लास 10th में गया तो उन्होंने 30% इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, मैग्नेटिक इफेक्ट, क्लास 12th का ही वो क्लास 10th में प्रिपरेशन कर लिया था। तो उसके बाद वो जाके अच्छा स्कोर कर पाया। इतना आसान नहीं है। आप चाहोगे कि आप 11th-12th में स्टार्ट करो और आप IIT में 1000 रैंक 2000 रैंक में ले आओ, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। बहुत टफ हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर पूरे इंडिया की बात करो तो देयर आर मोर देन 15 लाख स्कूल्स। मैं CBSE की नहीं बात कर रहा, ऑल बोर्ड्स की, CBSE, स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड। तो हर स्कूल में एक टॉपर है। अगर हम हर स्कूल में एक सेक्शन भी मान के चलें, एक सेक्शन, जो कि होता नहीं है आजकल, हर स्कूल में 5 सेक्शन, 6 सेक्शन, 7 सेक्शन, 8 सेक्शन होते हैं, लेकिन मैं हर स्कूल में अगर एक सेक्शन ही मान के चलूं तो देयर आर 50 लाख टॉपर, देयर आर 15 लाख टॉपर है। हर स्कूल का एक टॉपर हो सकता है। लेकिन आप वहां पे कहां हो, आप अपने बारे में सोचो। लेकिन सिलेक्शन कितने का होगा? 10,000 लोगों का, और फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं। तो उसमें अपने आप को आप कैसे अलग करोगे, उसमें अपने आप को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, उस चीज को हम लोग बताएंगे। और अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स से कितना बढ़िया पेपर है। लोग फंसते कैसे हैं, बच्चे उसमें कैसे फंस जाते हैं, क्यों नहीं, तो उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। मैं 2-3 कारण आपको फिजिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि फिजिक्स में बच्चे लोग क्या गलती कर बैठते हैं। सबसे बड़ा कारण है, मेजर मिस्टेक है, कि जब वो क्लास 9th में होते हैं तो न्यूमेरिकल से भागते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ाते हैं। उसको स्कूल में इस तरह से बढ़ाया जाता है, इस तरह से उसको ट्रेन किया जाता है कि वो सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते ही नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाइएगा तो आप कैसे सीखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे होगा। सेम काम वो क्लास 10th में करते हैं। और इसमें मैं सिर्फ दोष उस बच्चे का नहीं दे रहा हूं, बच्चा तो एकदम बेचारा होता है। मैं दोष स्कूल सिस्टम को दे रहा हूं, मैं दोष लोगों को दे रहा हूं कि आप उसको कैसे ट्रेंड कर रहे हैं। आप लोग बोल देते हैं कि 10th का बोर्ड का तैयारी करो। अरे बोर्ड क्या है, बोर्ड हो जाएगा। बच्चे का बोर्ड से कुछ नहीं होने को है। उसके साथ उसको कॉम्पिटिटिव लेवल में आप लाइए। जब तक आप उसको कॉम्पिटिटिव लेवल में नहीं लाएगा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, वो कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही वो थ्योरी करेगा, फिर वो बहुत ज्यादा उसको आगे दिक्कत होगा, तभी जाकर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मेरा सबसे पहला अप्रोच है, न्यूमेरिकल्स को बनाइए, जितना हो सकता है न्यूमेरिकल्स को बनाइए। कॉन्सेप्ट पढ़िए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, न्यूमेरिकल्स बनाइए। बच्चे क्या करते हैं कि पूरी थ्योरी को पहले पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल लास्ट में बनाएंगे। पता चला कि जो स्टार्ट में थ्योरी पढ़े वो थ्योरी भूल गए, उसका न्यूमेरिकल उनसे बनेगा नहीं। तो करना क्या है कि आप टॉपिक्स को बांटिए। आप एक चैप्टर अगर पढ़ते हैं, सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप उसको सब टॉपिक्स में बांटिए और हर टॉपिक का न्यूमेरिकल बनाइए। न्यूमेरिकल्स, दूसरी गलती वो करते हैं कि वो ऐसे बुक को प्रेफर करते हैं जहां पे वर्कआउट एग्जांपल ज्यादा होता है, जिसमें बच्चे लोग करते क्या है कि उससे अगर न्यूमेरिकल नहीं बना, वो तुरंत पीछे गए, सॉल्यूशन देखें और अपने आप को समझते हैं कि मैंने तो न्यूमेरिकल बनाया। उससे कोई फायदा नहीं। आप अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए, उससे आप न्यूमेरिकल बनाइए, उससे आप अपने आप को समझिएगा, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और माइंड फर्स्ट डे नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड डे फिर ट्राई करेंगे, नहीं दूसरा दिन बनेगा, तीसरा दिन फिर ट्राई करेंगे, तीसरा दिन नहीं बनेगा, चौथा दिन ट्राई, एकदम थक जाओ तो आप फिर टीचर के पास जाओ,
फिर आप अपने जहां पढ़ते हैं, जिस जगह पढ़ते हो वहां पे जाओ। तो ये सब कुछ गलतियां हैं जो बच्चे कर बैठे हैं, कर रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होने को है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों पेपर का चैनल है, लेकिन मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और पूरे क्लास 11th और 12th के हर चैप्टर का हम उसमें थ्योरी डालेंगे। थ्योरी के बाद हम बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नीट का अलग एक पूरा रहेगा, IIT JEE मेंस का अलग एक पूरा रहेगा और IIT JEE एडवांस का अलग एक पूरा सेट में बनाऊंगा, जिससे बच्चों को बहुत आसानी से रहेगा, बहुत आसान तरीके से उसको सीख सकता है। मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया कि बच्चे लोग क्या क्या गलती करते हैं। न्यूमेरिकल्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स बनाना चाहते ही नहीं है। और मैं बार बार इस चीज को मुझे बहुत अजीब फील होता है कि टीचर्स भी इस पे प्रेशर करते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्यों बनाओगे, बोर्ड में थोड़ी ना आता है। अरे भाई, बोर्ड का एग्जाम हर बार कोविड नहीं आएगा, बोर्ड का एग्जाम आप ऐसे ही पास कर दोगे। आप देखिए इस साल का एग्जाम्पल है 10th का एग्जाम, 10th में बच्चे ऐसे ही पास हो गए विदाउट एग्जामिनेशन। ये चीज हर बार आपके साथ नहीं होगा। क्या IIT का एग्जाम विदाउट एग्जामिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या नीट एग्जाम बिना एग्जाम के हो सकता है? नहीं बन सकते हो। नीट का एग्जाम लेगा ही गवर्नमेंट, IIT का एग्जाम लेगा ही। तो आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना है, आप अपने कैरियर को कैसे अपलिफ्ट करो उसके बारे में सोचना है। तो ये सब कुछ मिस्टेक्स करते हैं। और एक और मैं मिस्टेक देता हूं बच्चों के द्वारा कि बच्चे सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं, जबकि सेल्फ नोट का बहुत इंपॉर्टेंस है। सेल्फ नोट उनका खुद का नोट होना चाहिए, उनके खुद के हाथ से लिखा हुआ। वो लोग करते क्या है, किसी दूसरे के नोट्स को कॉपी कर लेते हैं, उसको जीरोक्स करा लेते हैं। अरे उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा, उससे उस बच्चे का बेनिफिट होगा जिसका नोट्स आप कॉपी कर रहे हैं। आपका क्या बेनिफिट? आप खुद नोट्स बनाइए। एक गलती और मैं बहुत देखता हूं कि बच्चे सपोज डेट के न्यूमेरिकल बनाए, किसी न्यूमेरिकल को बनाना शुरू किए, कहीं पे न्यूमेरिकल वो गलती कर बैठे हैं, कहीं पे उनका एरर हो गया, नहीं बना। वो करते हैं कि पूरा उसका कट कर देते हैं। मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं कि कोई न्यूमेरिकल उन्होंने बनाया सपोज डेट, कुछ भी न्यूमेरिकल, और किसी स्टेप में उनका गलती हो गया, तो ये करते क्या, पूरा इसको ऐसे से इस तरह से कट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आप इसको कट पूरा मत कीजिए, आप हल्का से इसको एरर दे दीजिए, कट कर दीजिए, और उसका जो सही तरीका है वहीं पे बनाइए, ताकि जब आप रिवाइज करो ना तो आपको पता चले कि अच्छा पहली बार मैंने ये गलती किया था और इस बार मुझसे ये गलती नहीं होना। तो ये आपको पता चलेगा। ये सब अगर आप इस तरह से अपने आप को ट्रेंड करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो इस चैनल पे हमारा यही उद्देश्य है कि इस चैनल पे मैं इन सभी चीज को बताऊं। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ हम बच्चों को मेंटर भी करेंगे। उसके लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सेलेक्टेड बच्चों को हम अलग एक बैच रखेंगे और उस बैच में उसको अलग से हम ट्रेन करेंगे। दैट इज नोन एज मेंटरशिप प्रोग्राम। इस चीज में, इस पूरे जर्नी में हमारे साथ जो है मैथ्स के टीचर इंजीनियर गौतम कुमार, जो कि पिछले 12 सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हमारे साथ। तो 8 साल से जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले से वो मैथ्स पढ़ा रहे, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है। उसके साथ फिजिक्स में मैं खुद हूं, मेरे बारे में आप जान ही गए, मनीष पांडे। केमिस्ट्री हमारे साथ मिस्टर राहुल शर्मा, ठीक है, उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, वो भी पिछले 6 सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। बायो की हमारे पास टीचर मिस मनीषा शर्मा, जो कि बहुत अच्छी टीचर, नीट क्वालिफाइड है और बहुत अच्छे तरीका से आपको फिजिक्स को पढ़ाएंगे, सॉरी बायो को पढ़ाएंगे। फिजिक्स तो हम पढ़ाएंगे, बायो को मनीषा शर्मा बहुत ही तरीके से पढ़ाएंगे। और मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा और बता दूं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ऐसा चीज है जिसको फील करके पढ़ा जाता है। आप उसको जब तक उसमें फील नहीं करोगे उसको, तब तक आपको फिजिक्स समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको उसको फील करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का डेफिनेशन ही कहता है कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना। प्राकृतिक घटना के बारे में स्टडी करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना हैपनिंग, बहुत ज्यादा नेचुरल फेनोमेना हो रहा है। अब उसको जब तक आप उस फील नहीं कीजिएगा, उसको जब तक उसमें आप घुसिएगा नहीं, जब तक उसके बारे में जानिएगा नहीं, आप चाहोगे ऊपर ऊपर से पढ़ ले, नहीं हो सकता फिजिक्स। आपको उसको फील करना पड़ेगा, और लोग फील करते नहीं। फिजिक्स को लोग कैसे पढ़ते हैं? क्लासिकल तरीके से। क्लासिकल तरीके से फिजिक्स संभव नहीं है। क्लासिकल तरीका मतलब क्या हुआ? लंबा लंबा डेरिवेशन करना है, उससे कुछ नहीं होने को है, उससे आपका कुछ नहीं हो जाएगा, रिजल्ट तो होना ही नहीं है। तो क्लासिकल तरीके से फिजिक्स को नहीं पढ़िए, फिजिक्स को पढ़िए स्मार्ट तरीका से, फिजिक्स को फील करके पढ़िए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे आप लोग देखेंगे सोप बबल, आप लोग बचपन में खेलते होंगे सोप का बबल। जैसे भी आप सोप का बबल को फूंकते होंगे तो वो स्फेरिकल शेप का, कभी सोचे कोई स्फेरिकल शेप का ही क्यों होता है? अगर वो
सोप बबल किसी दूसरे पेन से भी निकले या किसी दूसरे शेप से भी निकले, अगर वो सिलिंड्रिकल शेप से भी उसको फूकोगे ना तो वो स्फेरिकल ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि सिलिंड्रिकल शेप का कोई प्रॉब्लम है और उससे उसको फूकोगे तो सिलिंड्रिकल निकला, ऐसा नहीं, उसका शेप स्फेरिकल है। कभी सोचिए इस चीज पे कि स्फेरिकल ये क्यों होता है। ठीक है, आप मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कोई पेपर को आप अपने हाथ में लीजिए और पेपर को आप नीचे से फूंक मारोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, लेकिन वही पेपर का ऊपर से फूंक मारोगे तब भी ऊपर जाएगा। एरोप्लेन में यही चीज होता है, एरोप्लेन में प्रेशर ऊपर से भी होता है नीचे से भी होता है। ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों को फील करना पड़ेगा। तो इन चीजों को हम फील कराएंगे, फिजिक्स को पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे, उसको फील कराएंगे और एक एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक चीज को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन और एक तरह से हम इस चैनल को लॉन्च कर रहे हैं, अब लॉन्चिंग ऑफ माय चैनल। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का है उसका वीडियो मैं 1 जून को मैं डालूंगा, यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, मैं टाइमिंग अभी नहीं बता सकता, मतलब टाइमिंग किसी भी हो सकता है। 1 जून को मैं यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो डालूंगा। आपको करना कि एक एक वीडियो को फॉलो करके देखना है, मैं रेगुलर वीडियो डालते रहूंगा, 3 डेज 4 डेज या जब भी मेरे को समय मिलेगा। हम हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो डाल दूं, जब अगर मैं फ्री होके मुझे फास्ट चलना है, लेट आया हूं लेकिन फास्ट चलूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।